नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। मार्केट में आज फिर से कंटिन्यूस में एक सेल ऑफ देखने को हमें मिला हुआ है। मार्केट पहले फ्लैट में ओपन हो गया था, लेकिन 19,350 के आसपास से फिर से उसे शार्प सेलिंग देखने को मिला। और अगर आज हम देखते हैं तो मार्केट करीब 19,100 को भी नीचे की ओर से तोड़ दिया था, लेकिन क्लोजिंग होते थे करीब 19,120 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? तो पहले चलते हैं डे चार्ट पे। कल वैसे भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर अगर हम डे चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट को अभी एक नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है तो करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर मिल सकता है। 18,800 के आसपास कहीं पर आके मिल सकता है। और मार्केट ने करीब पिछले 5 या 6 दिन से 19,800 के आसपास से एक शार्प गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है। पिछले 5 या 6 दिन में मार्केट ने करीब 700 पॉइंट का हमें निफ्टी में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी एक फ्रेश सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है ना, 18,800। अगर मार्केट कल ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर कहीं पर भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होता है या फिर इसको नीचे की ओर से तोड़ता है, 19,100 को नीचे की ओर से तोड़ता है, तो मार्केट में हमें फिर से एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकता है। और 19,000 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। लेकिन मार्केट को जो भी फ्रेश पोजीशन यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है वो करीब 18,800 के आसपास से मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिर से 19,000 के आसपास कहीं पर भी आता है तो हम लोग ना 18,800 के लिए भी इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर हमें एक फिर से पुल बैक देखने को मिले, लेकिन प्राइस एक्शन के अगर कहीं पर भी दिखाई देता है 19,100 के आसपास को नीचे की ओर से तोड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे पहले 19,000 का टारगेट, फिर से उसके बाद 18,800 के लिए प्लान आउट करेंगे। 15 मिनट्स चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, मार्केट अगर फिर से अगर उसको स्ट्रेंथनेस दिखाई देना है तो मार्केट करीब इस लेवल के ऊपर कहीं पर ओपन होना चाहिए, 19,200 के ऊपर। अगर यहाँ के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो करीब 19,300 से लेकर 19,200 ये सारे लेवल के अंदर मार्केट कल फंसने वाला है और एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर फिर से फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, जब भी ये अपना जो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जब भी यहाँ पर ये प्राइस एक्शन को तोड़ रहा है तो हम लोग नीचे की ओर से भी प्लान आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डेली चार्ट पे देख रहे हैं 18,800 उसके लिए एक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन मान लीजिए कल अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, 19,000 के आसपास हो गया या फिर 19,000 के नीचे आके मार्केट ओपन हो जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट और थोड़ा नीचे पुल डाउन होने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कल एक्सपायरी भी है तो यहाँ पर फिर से एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हमें फिर से जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो करीब 19,000 के आसपास दिखाई दे सकता है या फिर 19,100। ये सारे एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाले हैं और यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ही ये सिनेरियो पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर भी देखिए 43,400 के आसपास है। यहाँ पर भी एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। प्रीवियस ट्रेंड भी यहाँ पर हमें एक सेलिंग के हिसाब से दिखाई दे रहा था और यहाँ पर भी इसे कंटिन्यूएशन हो रहा है। अगर इसका भी डेली चार्ट पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर भी ये सारे जो लेवल है ये करीब आ जाता है 42,400 से लेकर 42,500। ये सारे लेवल के आसपास से मार्केट को एक सपोर्ट रेजिस्ट एक यहाँ पर एक उसको ब्रेकआउट मिला हुआ था। यहाँ पर देखिए एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा था और यहाँ पर भी जो प्राइस एक्शन का नीचे की तरफ आया था, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला हुआ था 42,500 के आसपास। तो मार्केट अभी फिलहाल 42,800 के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर और भी 200-300 पॉइंट का एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। नॉर्मली पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी हो गया या निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका है, तो हो सकता है कल हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी यहाँ पर नीचे की ओर से जब भी ये 42,800 नीचे की ओर से तोड़ता है तो हम लोग 42,400 के प्लान आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे क्या हो सकता है। 15 मिनट चार्ट की हिसाब से मार्केट को अगर स्ट्रेंथनेस दिखाना है तो 43,000 के आसपास या फिर ऊपर कहीं पर फिर से ओपन होना चाहिए और करीब 10 बजे तक ये 43,000 के लेवल को होल्ड होते ही रहना है। अगर यहाँ पर ये होल्ड नहीं हो पाएगा, गैप अप भले ही गैप अप में ओपनिंग हो तो ये नीचे की ओर से अगर स्लाइड भी होता है तो करीब 42,800 42,700 ये सारे लेवल पे मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है और फिर से यहाँ पर मार्केट भले ही एक यू टर्न ले सकता है क्योंकि कल एक एक्सपायरी भी है। लेकिन कल अगर मार्केट फिर से फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, यहाँ पर भी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि डेली चार्ट भी दिखाई दे रहा है 42,400 से लेकर 42,500 ये सारे लेवल पे मार्केट अभी पहले एक टेस्ट करेगा।
भले यहाँ पर फ्रेश रिटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक उसको सपोर्ट मिल सकता है एक दिन या 2 दिन। उसके बाद यहाँ पर अगर ये प्राइस एक्शन बनाने में नाकामयाब हो रहा है तो यहाँ पर फिर से और एक सेलिंग हमें नीचे की ओर से देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन को। मैंने आज हमारे पोजीशन में बहुत ही चेंजेस किया हूँ। पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैं जितना भी मेरा प्रीवियसली पोजीशन था ये सारे पोजीशन को मैं निकाल दिया था। पहले दिसंबर मंथ का मैंने जो पोजीशन लिया था उसको भी मैं निकाल दिया था, वहाँ पर भी मैंने करीब 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। और नवंबर मंथ का 20,000 का पुट ऑप्शन को भी मैंने निकाल दिया था, उसके बदले मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ 19,600 पुट ऑप्शन को। और अभी मेरा ये जो पोजीशन है ये एक परफेक्टली हेजिंग पोजीशन पे है, जहाँ पर मेरा नीचे की ओर से ब्रेकआउट लेवल करीब 19,000 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो मेरा यही प्लान ऑफ एक्शन होगा कि मैंने जो भी ये पोजीशन लिया हूँ इसको थोड़ा नीचे की ओर से मुझे और थोड़ा हेजिंग पोजीशन ऐड करना होगा, क्योंकि मार्केट अब रिवर्सल हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मार्केट और भी ज़्यादा 19,100 के नीचे जाता है तो मेरा लॉस ज़्यादा दिखाई देगा, और मेरा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस मेरा 9,000 के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको परफेक्टली और थोड़ा हेज करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कल मार्केट कैसे मूवमेंट होता है उसके ऊपर भी ये डिपेंड। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।